झारखंड के आदिवासी समाजों की बात करें तो इनमें जो कौशल है वो कूट कूट पर भरा हुआ है एकदम से। ठीक है, लेकिन कोई उस लेवल का कोई मंत्री पदाधिकारी कोई ऐसा नहीं है कि ग्राउंड लेवल में आकर के इनको ऊपर उठाए, इनको आगे बढ़ाए। हमें झारखंड में एक ऐसे नेता चाहिए, एक ऐसे प्रशासन व्यवस्था का जरूरत है जो कि इनकी जो इनका टैलेंट है, इनकी जो मतलब अपना जो कौशल है जो आदिवासियों के अंदर, उसको बाहर निकाल पाए। क्योंकि अगर इनका जो टैलेंट है ये अगर निखर जाए कभी, तो क्या होगा कि एक दिन पूरा विश्व में, ना कि भारत में सिर्फ, पूरा विश्व में झारखंड अपना नाम कमा सकता है। झारखंड में इतना लोगों में टैलेंट है। बोले क्या टैलेंट है, अधिकतर लोग तो आदिवासी हैं, आदिवासी लोग आराम से पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा होता नहीं है। अगर झारखंड का लिटरेसी रेट देखा जाए तो झारखंड के लिटरेसी रेट में भी ज्यादा कुछ है नहीं। अगर देखा 55 से 65, लेडीज की बात करो 55, जेंट्स की बात करो 65 से 67 के बीच एजुकेशन लिटरेसी रेट पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। एजुकेशन के मामले में झारखंड बहुत ज्यादा पीछे है। परंतु केस क्या है, अगर झारखंड में झारखंडी आदिवासियों की बात करें तो वो 3 चीजों में बहुत ज्यादा आगे है। अगर उन 3 चीजों में इनको अगर विकसित कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। झारखंड के आदिवासी की बात करें, मेरे अगल बगल आदिवासी समुदाय में, आदिवासी समुदाय के बीच में पला बड़ा हूँ। झारखंड आदिवासियों का गढ़ है तो आदिवासी समुदाय के बीच में पला बड़ा हूँ। झारखंड के आदिवासियों में 3 गुणों में ये लोग विश्व में इनको कोई नहीं हरा सकता। पहला है इनका तीरंदाजी। मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से, मैं बहुत छोटा था, मैं उस टाइम चलना फिरना घूमना फिरना सीख रहा था, साइकिल सीख रहा था। उस टाइम मेरे उम्र के बच्चे साइकिल भी नहीं सीखा था। 4-5 साल के बच्चे सब आते हैं, 5-6 साल 8 साल ज्यादा से ज्यादा, वो सारे बच्चे साइकिल के जो ये होता ना, जो स्पोक बोलते हैं उसे, उससे तीर बना के गिलहरी दौड़ता हुआ पेड़ के ऊपर गिलहरी को तीर से निशाना साध देता था। तैरते हुए मछली को तीर मार देता है। समझ लो अर्जुन जैसा प्रतिभा। झारखंड के आदिवासियों में तीरंदाजी का बहुत ही विश्वविख्यात लेवल का प्रतिभा है, लेकिन इसको प्रस्तुत करने वाला कौन है? कोई सीएम पीएम, कोई भी कोई बड़ा नेता मंत्री इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। और अगर कोई मोटिवेशन बच्चों को मिले तब तो, जो हमारे जो ओलंपिक में गए हुए लोग हैं, स्टेट लेवल में जो खेल रहे हैं, नेशनल लेवल में झारखंड के खेल रहे हैं, कोई दिख रहा है गोलगप्पा ठेला बेचते हुए जो जीत के आए, नेशनल अवार्ड मिला है उनको, कोई गोलगप्पा ठेला लगाया है, कोई दुकान पान का दुकान चला रहा है, ये सब करके जीवन यापन कर रहा है जो हमारे ओलंपिक में जा चुके लोग हैं झारखंड के। इसलिए उसका क्रेज नहीं है लोगों में, उसका क्रेज फिलहाल नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा नेता आना चाहिए हमारे झारखंड में। मैं किसी का सपोर्ट अभी विरोध तो करता नहीं, लेकिन इंडिया मतलब झारखंड के जितने भी नेता हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो मतलब स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, जितना भी ओलंपिक सब होता है, इन सब में सबसे नंबर 1 में चल जाए झारखंडी लोगों का, इंडिया का नाम रोशन कर देंगे अगर चाहे तो। क्यों तीरंदाजी उनको मतलब बचपन से तीरंदाजी करते आते हैं। झारखंड का आदिवासी इसको चैलेंज ना पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। झारखंड के आदिवासी तीरंदाजी वाला प्रतिभा है। दूसरा प्रतिभा है झारखंड के आदिवासियों में, वो है फुटबॉल खेलने का। कोई आदमी जीवन भर कुछ करे ना करे, लेकिन अगर वो आदिवासी समाज में जन्म लिया तो फुटबॉल अपने जीवन का 6 से 8 से 10 साल अपना जीवन का फुटबॉल में गुजार देता है। किसी का पेट टूट गया फुटबॉल खेलने, किसी का हाथ टूट गया, ऐसे बहुत सारे आदिवासी समाज में लोग दिख जाएंगे जी फुटबॉल में ऐसा होता है। तो झारखंड के जो आदिवासी हैं वो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय, बोले तो 8 साल 10 साल 15 साल तक 20 साल तक फुटबॉल खेलते रहते हैं। इनको पूरा विश्व लेवल में अगर कोई हाईलाइट कर दे, स्टेट लेवल में भी कोई हाईलाइट करे, तब देख लेना ग्राउंड लेवल से उतारना पड़ेगा। लेकिन ये बाहर से हाँ बस हो रहा है, ये कोई सीखा नहीं, ग्राउंड लेवल से उठाना पड़ेगा। अगर ग्राउंड लेवल से उठा लिया जाए फुटबॉल में, तो वर्ल्ड में जो कभी रोनाल्डो मेसी ये सब का नाम चला है, कभी झारखंड का भी नाम चलेगा। सच बता रहे, क्रिकेट में अगर धोनी है ना, तो फुटबॉल में रोनाल्डो को फेल करने वाला हो सकता है झारखंड से निकल जाए। लेकिन झारखंड सरकार, भारत सरकार को इस पर फोकस करना पड़ेगा आदिवासियों को उठाने के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रतिभा है, सोच लीजिए, इस सारा का सारा जन्म से वो लोग करते हुए आ रहे हैं, आदिवासी समाज इस सबको जन्म से करते हुए आ रहे हैं। तीसरा जो इनका जो मतलब टैलेंट है, तीसरा टैलेंट है इनका दौड़ने का। आदिवासी समाज का जो कोई भी बच्चा हो, और जन्म लेने के बस 3-4 साल बाद वो दौड़ना शुरू, उनके लिए छोड़ दो, सुबह 4 बजे 3 बजे है, आसपास कोई ग्राउंड है,
तो आदिवासी समाज का बच्चा वहां पर दौड़ेगा ही, दौड़ते हुए आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये पूरा फिक्स्ड है। आदिवासी समाज के जितने बच्चे होते, बच्चे क्या लगभग 30, 32, 35 साल तक के युवा सभी फील्ड में आपको दिखते रहेंगे, 15 साल 20 साल से दौड़ते हुए जा रहे हैं। इनको मैराथन में दौड़ाइए, इनको ओलंपिक में दौड़ाइए, फिर देखिए नेशनल अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। भारत का भी नाम रोशन होगा, झारखंड का भी नाम रोशन होगा। लेकिन मेन केस क्या है, यहाँ पर सबसे कचरा है गंदा पॉलिटिक्स। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन या फिर विरोध नहीं करने। झारखंड में अभी तक जितने पॉलिटिशियंस आए हैं, अधिकतर इसमें बहुत सारे लार्ज स्केल पॉलिटिशियन इस पर वर्क नहीं किए हैं। स्पोर्ट्स को पूरी दरकिनार कर दिए हैं। पढ़ाई वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो अलग ही टॉपिक है कि पढ़ाई में कितना पीछे है झारखंड, वो तो बाद में चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन फिलहाल स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पीछे, स्पोर्ट्स में पूरा ध्यान ही नहीं दिया था, पूरा कचरा करके रख दिया गया है। मेरे ख्याल से झारखंड में जितने भी नेता मंत्री जो कोई भी है, तो प्रशासन को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि टैलेंट है झारखंड में, वो टैलेंट है जो पूरा दुनिया में नहीं है। अगर झारखंड में कोयला मिल सकता है तो झारखंड में हीरा ही मिल जाता है, और हीरा हमारे झारखंड के आबादी आदिवासी समुदाय के लोग ही, कुछ और नहीं है। खाली बस ये है कि उनको प्रस्तुत करने का देरी है, तो प्रस्तुत करेगा वो लोग थोड़ी ना अपने से जा पाएगा, उनको हाईलाइट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से गांव गांव जाकर के लोगों से उठाना पड़ेगा। एक एक नेता बताया झारखंड में केस क्या है, एक एक नेता एक एक फुटबॉल स्पोर्ट में 3 लाख 5 लाख रुपए ऐसे ही खेलने के लिए देता। ठीक है, आप दीजिए, वहां तक कुछ अच्छा फुटबॉल से उठा लीजिए, स्टेट में खिलवाइए, तो होगा नहीं आपसे। बस वोट बैंक के लिए आप उनका यूज कर रहे हैं। वहां से 2-3 फुटबॉलर चुना लीजिए और स्टेट लेवल में खेलने दे दीजिए, फिर बताते हैं झारखंड का नाम स्टेट में क्या, सेंट्रल में क्या, इंटरनेशनली चमकेगा जी।